कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। खेड़ा ने 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने कहा कि राम भक्त होने के नाते रामलला के दर्शन करने पर कौशल्या माता की धरती पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। खेड़ा ने कहा कि मुझे भाजपा सरकार, मोदी सरकार का संरक्षण नहीं मिला था। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं या राम विरोधी, हिंदू विरोधी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखा। इस पत्र में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान के आंकड़ों पर सवाल उठाए और कथित धांधली का आरोप लगाया। पत्र में खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं से अपील की कि वे ऐसी धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाएं। खड़गे ने लिखा, हमारा एकमात्र उद्देश्य संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की संस्कृति की रक्षा करना है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के बीच एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी को याद करके भावुक हो गए। पिछले साल ही हीराबेन मोदी का निधन हो गया था। पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए यह पहला लोकसभा चुनाव है जहां मैं अपनी मां के पैर छुए बिना नामांकन भरने पहुंचा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई। आज 140 करोड़ लोग और देश की करोड़ों माताएं हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, उन्हें याद करके। और वाराणसी में मां गंगा भी हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। ओवैसी ने कहा, राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों से वोट मांग रही हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट के लिए इस समुदाय से उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। उन्हें परिणाम की चिंता नहीं है, लेकिन दोनों शिवसेना, दोनों राकांपा और कांग्रेस यहां इम्तियाज जलील को हराने आए हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका लगा। CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले बीती 3 मई को उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजधानी में मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। ऐसे में धूल भरी आंधी के साथ 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। हालांकि सूरज अपने तेवर दिखाएगा। इसमें गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने के साथ 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े दल, चाहे वह कांग्रेस हो, राजद हो, समाजवादी पार्टी हो, वे ओबीसी, SC और ST के आरक्षण में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे और उनके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है। जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार सत्ता में थी तो राजद और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने आज कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की पूर्व संध्या पर पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। वह उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों को SC और ST का आरक्षण देगा। लालू ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। फिल्म जॉली LLB फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। इसी बीच अब खबर है कि जॉली LLB 2 में नजर आई हुमा कुरैशी को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। साथ ही फिल्म के सेट से अक्षय की तस्वीर भी सामने आई। हुमा कुरैशी ने फिल्म जॉली LLB 3 साइन कर ली है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि हुमा जल्द ही मुंबई से अजमेर रवाना होने वाली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाह ने मतदान केंद्र से बाहर निकलकर लोगों के सामने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं देश के और गुजरात के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र की उत्सव में उत्साह से भाग लें। एक स्थिर सरकार चुने जो देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए समर्पित हो, जो गरीबों के कल्याण के लिए तथा भारत के गौरव के लिए काम करती हो। उन्होंने लोगों से ऐसी सरकार चुनने की भी अपील की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और गरीबी समाप्त करना चाहती हो, देश को आत्मनिर्भर, विकसित तथा दुनिया में हर क्षेत्र में अव्वल बनाना चाहती है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे यूपी न्यूज 24/7 के साथ।